पिछले 43 दिन से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं। आपको भी पता होगा कि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। राज्य के हर हिस्से में मनरेगा कर्मियों का धरना प्रदर्शन आप भी देख रहे होंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। 22 जुलाई 2024 से ये धरना शुरू हुआ है और अब तक ये हड़ताल जारी है, अब तक ये धरना प्रदर्शन जारी है। कई बार कोशिशें हुई हैं कि सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हो, इस मुद्दे का जिन मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर अड़े हैं, उनसे बातचीत हो, उनकी मांगों पर विचार हो, लेकिन अब तक कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा, ना ही उनसे जो बातचीत के रास्ते हल निकालने की कोशिश की गई है। और अब ये 43 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी हड़ताल जारी है मनरेगा कर्मियों की। हड़ताल के 43 दिन बीत जाने के बाद भी कोई वार्ता को तैयार नहीं है। विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री मनरेगा कर्मियों से बात नहीं कर रहे हैं। लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि कोई तो सरकार की तरफ से आकर उनसे बात करे, कोई नुमाइंदा आए जो उनकी मांगों को समझे, उनकी मांगों को सुने, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है सरकार की तरफ से। झारखंड में मनरेगा का काम ठप है, मनरेगा योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया गया है। और ये बहुत ये है कि अगर मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं तो मनरेगा काम कैसे होगा, इसलिए मनरेगा के तहत जितने भी काम हो रहे थे सभी पर ब्रेक लगा हुआ है। झारखंड के मनरेगा मजदूरों और लाभुकों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है। तो देखिए, मनरेगा कर्मी 43 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनसे बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलाम रब्बानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम रब्बानी के पास चलते हैं। रब्बानी, देखिए, ये 43 दिन बीत चुके हैं, मनरेगा कर्मी लगातार ये कोशिश में जुटे हैं, ये इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल सब कुछ है। बहुत बार कोशिश हुई है सरकार से बातचीत हो पाए, सरकार की तरफ से कोई तो आए जो इनकी मांगों पर विचार करे और ये कहे कि उनसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। रब्बानी, देखिए आरती, इनका जो आंदोलन है वो 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने सांकेतिक रूप से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया था। इसके अलावा राजभवन के पास भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और अभी वर्तमान में जो मनरेगा कर्मी है अपने जिला स्तर पर लगातार 22 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, मनरेगा कर्मियों को हड़ताल पर जाने पे सिर्फ देखिए मनरेगा कर्मियों को ही दिक्कत नहीं हुआ है। इसको लेकर राज्य सरकार की जो मनरेगा से जो योजनाएं संचालित होती है वो दिक्कत हुआ है। इसके अलावा देखिए, अभी वर्तमान में राज्य भर में 30 तारीख से 30 अगस्त से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं। उस कार्यक्रम में भी देखिए मनरेगा से जुड़े जो भी कार्य, चाहे जॉब कार्ड बनाना हो या तो फिर रोजगार को जो डिमांड डाला जाता है, उस सारी चीजों को दिक्कत हो रहा है। देखिए, ये मनरेगा कर्मी लगातार चाह रहे हैं कि उनसे कोई आके वार्ता करे, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के ऐसे विधायक है जो ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं आपके इरफान अंसारी, उनसे भी जाकर मिले थे, लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा। और देखिए, इसका खामियाजा सिर्फ मनरेगा कर्मी को नहीं और लोगों को भी झेलना पड़ रहा है और सरकार आपके कार्यक्रम में भी दिक्कत हो रहा है। जी आरती, चलिए, तो अब कम से कम अभी ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि अगर लगातार इस तरह से सरकार से बात करने की कोशिश मनरेगा कर्मियों की तरफ से की जा रही है तो सरकार जल्द कोई पहल जरूर करेगी और इनसे बातचीत का कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। शुक्रिया आपका गुलाम रब्बानी तमाम बातचीत के लिए। तो मनरेगा कर्मियों का ये हड़ताल का 43वां दिन, अनिश्चितकालीन हड़ताल, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, फिर भी इनसे बातचीत की अब तक कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इस बीच मनरेगा के तहत होने वाले सभी कामों पर ब्रेक लगा हुआ है, मनरेगा कर्मियों को मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किलें हो रही होंगी इन मनरेगा कर्मियों को।